मर्यादा की वेदी। यह वह समय था जब चित्तौड़ में मृदुभाषी मीरा प्यारी आत्माओं को ईश्वर प्रेम के प्याले पिलाती थी। रणछोड़ जी के मंदिर में जब भक्ति से विहल होकर वह अपने मधुर स्वरों में अपने पीयूष पूरित पदों को गाती तो श्रोतागण प्रेमानुराग से प्रसन्न हो जाते। प्रतिदिन यह स्वर्गीय आनंद उठाने के लिए सारे चित्तौड़ के लोग ऐसे उत्सुक होकर दौड़ते जैसे दिन भर की प्यासी गाय दूर से किसी सरोवर को देखकर उसकी ओर दौड़ती है। इस प्रेम सुधा सागर से केवल चित्तौड़ वासियों ही की तृप्ति न होती बल्कि समस्त राजपूताना की मरुभूमि पल्लवित हो जाती थी। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि झालावाड़ के राव साहब और मंदार राज के कुमार दोनों ही लाव लश्कर के साथ चित्तौड़ आए। राव साहब के साथ राजकुमारी प्रभा भी, जिसके रूप और गुण की दूर दूर तक चर्चा थी। यहीं रणछोड़ जी के मंदिर में दोनों की आंखें मिली। प्रेम ने बाण चलाया। राजकुमारी सारे दिन उदासीन भाव से शहर की गलियों में घूमा करती। राजकुमारी विहल से व्यथित अपने महल के झरोखों से झाँका करती। दोनों व्याकुल होकर संध्या समय मंदिर में आते और यहाँ चंद्र को देखकर कुमुदनी खिल जाती। प्रेम प्रवीण मीरा ने कई बार इन दोनों प्रेमियों को संतीर्ण नेत्रों से परस्पर देखते हुए पाकर उनके मन के भावों को ताड़ लिया। एक दिन कीर्तन के पश्चात जब झालावाड़ के राव साहब चलने लगे तो उसने मंदार के राजकुमार को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया और कहा, राव साहब, मैं प्रभा के लिए वर लाई हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। प्रभा लज्जा से गढ़ी गई। राजकुमार के गुण, सील और राव साहब पहले से ही मोहित हो रहे थे। उन्होंने तुरंत उसे छाती से लगा लिया। उसी अवसर पर चित्तौड़ के राणा भोजराज जी मंदिर में आए। उन्होंने प्रभा का मुख चंद्र देखा। उनकी छाती पर सांप लौटने लगा। झालावाड़ में बड़ी धूम थी। राजकुमारी प्रभा का आज विवाह होगा। मंदार से बारात आएगी। मेहमानों की सेवा सम्मान की तैयारियां हो रही थी। दुकानें सजी हुई थी। नौबत खाने आमोदालाप से गूंज रहे थे। सड़कों पर सुगंधी छिड़की जाती थी। अट्टालिकाएं पुष्पलताओं से शोभायमान थी। पर जिसके लिए ये सब तैयारियां हो रही थी वह अपनी वाटिका के एक वृक्ष के नीचे उदास बैठी रो रही थी। रानीवास में डोमिनिया आनंदोत्सव के गीत गा रही थी। कहीं सुंदर के हाव भाव थे, कहीं आभूषणों की चमक धमक, कहीं हास परिहास की बहार। नाइन बात बात पर तेज हो जाती। मालिन गर्व से फूले न समाती। धोबिन आंखें दिखाती थी। कुम्हारिन मटके के दृश्य फूली हुई थी। मंडप के नीचे पुरोहित जी बात बात पर स्वर्ण मुद्राओं के लिए ठुनकते थे। रानी सिर के बाल खोले भूखी प्यासी चारों ओर दौड़ती थी। सबकी बौछारें सहती थी और अपने भाग्य को सराहती थी। दिल खोलकर हीरे जवाहरात लुटा रही थी। आज प्रभा का विवाह है। बड़े भाग्य से ऐसी बातें सुनने में आती है। सबके सब अपनी अपनी धुन में मस्त हैं। किसी को प्रभा की फिक्र ही नहीं जो वृक्ष के नीचे अकेली बैठी रो रही है। एक रमणी ने आकर नाइन से कहा, बहुत बढ़ बढ़ कर बातें कर रही है।
कुछ राजकुमारी का भी ध्यान है? चल उनके बाल गूंथ। नाइन ने दांतों तले जीभ दबाई। दोनों प्रभा को ढूंढती हुई बाग में पहुंची। प्रभा ने उन्हें देखते ही आंसू पोंछ डाले। नाइन मोतियों से मांग भरने लगी और प्रभा सिर नीचा किए आंखों से मोती बरसाने लगी। रमणी ने सजल नेत्र होकर कहा, बहिन दिल इतना छोट करो, मुँह मांगे मुराद पाकर इतनी उदास क्यों होती हो? प्रभा ने सहेलियों की ओर देखकर कहा, बहन जाने क्यों दिल बैठा जाता है। सहेली ने छेड़कर कहा, पिया मिलन की बेकली है। प्रभा उदासीन भाव से बोली, कोई मेरे मन में बैठा कह रहा है कि अब उनसे मुलाकात न होगी। सहेली उनके केस संवार कर बोली, जैसे उषा काल से पहले कुछ अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार मिलाप के पहले प्रेमियों का मन अधीर हो जाता है। प्रभा बोली, नहीं बहन, यह बात नहीं, मुझे सुकून अच्छे नहीं दिखाई देते। आज दिन भर मेरी आँख फड़कती रही। रात को मैंने बुरे बुरे स्वप्न देखे। मुझे शंका होती है कि आज अवश्य कोई न कोई विघ्न पड़ने वाला है। तुम राजा भोज को जानती हो, न संध्या हो गई है, आकाश पर तारों के दीपक जले। झालावाड़ में बूढ़े जवान सभी लोग बारात की अगवानी के लिए तैयार हुए। मर्दों ने पागे संवारी, शस्त्र साजे, युवतियाँ श्रृंगार कर गाती बजाती रानीवास की ओर चली। हजारों स्त्रियाँ छत पर बैठी बारात की राह देख रही थी। अचानक शोर मचा कि बारात आ गई। लोग संभल कर बैठे। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सलामियाँ होने लगी। जवानों ने घोड़ों को एड़ लगाई। एक क्षण में सवारों की एक सेना राजभवन के आगे आकर खड़ी हो गई। लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह मंदार की बारात नहीं थी, बल्कि राणा भोज की एक सेना थी। झालावाड़ वाले अभी विस्मित खड़े ही थे कि कुछ निश्चय न कर सके कि क्या करना चाहिए। इतने में चित्तौड़ वाले ने राजभवन को घेर लिया। तब झालावाड़ी भी सचेत हुए, संभल कर तलवारें खींच ली और आक्रमणकारियों पर टूट पड़े। राजा महल में घुस गया। रानीवास में भगदड़ मच गई। प्रभा 16 श्रृंगार किए सहेलियों के साथ बैठी थी। यह हलचल देखकर घबराई। इतने में राव साहब हाँफते हुए आए और बोले, बेटी प्रभा, राणा भोज ने हमारे महल को घेर लिया है। तुम झटपट ऊपर चली जाओ और द्वार को बंद कर लो। अगर हम क्षत्रिय हैं तो एक चित्तौड़ी भी यहाँ से जीता न जाएगा। राव साहब की बात भी पूरी न कर पाए थे कि राणा कई वीरों के साथ आ पहुँचे और बोले, चित्तौड़ वालों तो सिर कटाने के लिए ही आए हैं, पर यदि वे राजपूत हैं तो राजकुमारी को लेकर ही जाएंगे। वृद्ध राव साहब की आंखों में ज्वाला निकलने लगी। वे तलवार खींचकर राणा पर झपटे। उन्होंने वार बचा लिया और प्रभा से कहा, राजकुमारी हमारे साथ चलोगी? प्रभा सिर झुकाए राणा के सामने आकर बोली, हाँ चलूँगी। राव साहब को कई आदमियों ने पकड़ लिया था। वे तड़प कर बोले, प्रभा तू राजपूत कन्या
की कन्या है। प्रभा की आंखें सजल हो गई। बोली, राणा भी तो राजपूतों की कुल तिलक है। राव साहब ने क्रोध में आकर कहा, निर्लज्जा, कटार के नीचे पड़ा हुआ बलिदान का पशु जैसे दीन दृष्टि से देखता है, उसी भांति प्रभा ने राव साहब की ओर देखकर कहा, जिस झालावाड़ की गोद में पली हूँ, क्या उसे रक्त से रंगवा दूँ? राव साहब ने क्रोध से कांपकर कहा, क्षत्रियों को रक्त इतना प्यारा नहीं होता। मर्यादा पर प्राण देना उनका धर्म है। तब प्रभा की आंखें लाल हो गई, चेहरा तमतमाने लगा। बोली, राजपूत कन्या अपने सतीत्व की रक्षा अपने आप कर सकती हैं। इसके लिए रुधिर प्रवाह की आवश्यकता नहीं। पल भर में राणा ने प्रभा को गोद में उठा लिया। बिजली की भांति झपट कर बाहर निकले। उन्होंने उसे घोड़े पर बिठा लिया। आप सवार हो गए और घोड़ों को उड़ा दिया। अन्य चित्तौड़ियों ने भी घोड़ों की बागें मोड़ दी। उसके 100 जवान भूमि पर पड़े तड़प रहे थे, पर किसी ने तलवार न उठाई थी। रात को 10 बजे मंदार वाले भी पहुँचे, मगर यह शोक समाचार पाते ही लौट गए। मंदार कुमार निराशा से अचेत हो गया। जैसे रात को नदी का किनारा सुनसान हो जाता है, उसी तरह सारी रात झालावाड़ में सन्नाटा छाया रहा। चित्तौड़ के रंग महल में प्रभा उदास बैठी सामने के सुंदर पौधों की पत्तियां गिन रही थी। संध्या का समय था। रंग बिरंगी पक्षी वृक्षों पर बैठे कलरव कर रहे थे। इतने में राणा ने कमरे में प्रवेश किया। प्रभा उठ खड़ी हो गई। राणा बोले, प्रभा, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैं बलपूर्वक तुम्हें माता पिता की गोद से छीन लाया, पर यदि मैं तुमसे कहूँ कि यह सब तुम्हारे प्रेम से विवश होकर मैंने किया, तो तुम मन में हंसोगी और कहोगी कि यह निराले अठूठे ढंग की प्रीति है। पर वास्तव में यही बात है। जब से मैंने रणछोड़ जी के मंदिर में तुमको देखा, तब से एक क्षण भी ऐसा नहीं बीता कि तुम्हारी सुधि में विकल न रहा हूँ। तुम्हें अपनाने का कोई अन्य उपाय होता तो मैं कदापि इस पार्श्विक ढंग से काम न लेता। मैंने राव साहब की सेवा में बारंबार संदेश भेजे, पर उन्होंने हमेशा मेरी उपेक्षा की। अंत में जब तुम्हारे विवाह की अवधि आ गई और मैंने देखा कि एक ही दिन में तुम दूसरे की प्रेम पात्री हो जाओगी और तुम्हारा ध्यान करना भी मेरी आत्मा को दूषित करेगा, तो लाचार होकर मुझे यह अनीति करनी पड़ी। मैं मानता हूँ कि यह सर्वथा मेरी स्वार्थरंधता है। मैंने अपने प्रेम के सामने तुम्हारे मनोगत भावों को कुछ न समझा, पर प्रेम स्वयं एक बड़ी हुई स्वार्थपरता है। जब मनुष्य को अपने प्रियतम के सिवाय और कुछ नहीं सूझता, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अपने विनती भाव और प्रेम से तुमको अपना लूँगा। प्रभा प्यास से मरता हुआ मनुष्य यदि किसी गड्ढे में मुंह डाल दे तो वह दंड का भागी नहीं है। मैं प्रेम का प्यासा हूँ। मीरा मेरी सहधर्मिणी है। उसका हृदय प्रेम का अगाध सागर है। उसका एक चुल्लू भी मुझे उन्मत्त करने के लिए काफ़ी था, पर
जिस हृदय में ईश्वर का वास हो वहाँ मेरे लिए स्थान कहाँ। तुम शायद कहोगी कि यदि तुम्हारे सिर पर प्रेम का भूत सवार था तो क्या सारे राजपूताने में स्त्रियाँ न थी। निसंदेह राजपूताने में सुंदरता का अभाव नहीं है और न ही चित्तौड़ाधिपति की ओर से विवाह की बातचीत किसी के अनादर का कारण हो सकती है, पर इसका जवाब तुम आप ही हो। इसका दोष तुम्हारे ही ऊपर है। राजस्थान में एक ही चित्तौड़ है, एक ही राणा है और एक ही प्रभा है। संभव है मेरे भाग्य में प्रेमानंद भोगना न लिखा हो। यह मैं अपने कर्म लेख को मिटाने का थोड़ा सा प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु भाग्य के अधीन बैठे रहना पुरुषों का काम नहीं है। मुझे इसमें असफलता होगी या नहीं, इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है। प्रभा की आंखें जमीन की तरफ थी और मन फुदकने वाली चिड़िया की भांति इधर उधर उड़ता फिरता था। वह झालावाड़ को मारकाट से बचाने के लिए राणा के साथ आई थी, मगर राणा के प्रति उसके हृदय में क्रोध की तरंगें उठ रही थी। उसने सोचा था कि वे यहाँ आएंगे तो उन्हें राजपूत कुल कलंक, अन्यायी, दुराचारी, दुरात्मा, कायर कहकर उनका गर्व चूर चूर कर दूंगा। उनको विश्वास था कि यह अपमान उनसे न सहा जाएगा और वे मुझे बलात् अपने काबू में लाना चाहेंगे। इस अंतिम समय के लिए उसने अपने हृदय को खूब मजबूत और अपनी कटार को खूब तेज रखा था। उसने निश्चय कर लिया था कि इसका एक वार उन पर होगा और दूसरा अपने कलेजे पर, और इस प्रकार यह पाप कांड समाप्त हो जाएगा। लेकिन राणा की नम्रता, उनकी करुणात्मक विवेचना और उनके विनती भाव ने प्रभा को शांत कर दिया। जैसे आग पानी में बुझ जाती है। राणा कुछ देर वहाँ बैठे रहे, फिर उठकर चले गए। प्रभा को चित्तौड़ में रहते 2 महीने गुजर चुके हैं। राणा उनके पास फिर न आए। इस बीच में उनके विचारों में कुछ अंतर हो गया है। झालावाड़ पर आक्रमण होने के पहले मीराबाई को इसको बिल्कुल भी खबर न थी कि राणा ने इस प्रस्ताव को गुप्त रखा था, किंतु अब मीराबाई प्रायः उन्हें इस दुराग्रह पर लज्जित किया करती हैं और धीरे धीरे राणा को भी विश्वास होने लगता है कि प्रभा इस तरह काबू में नहीं आ सकती। उन्होंने उसके सुख विलास की सामग्री एकत्र करने में कोई कसर न रखी छोड़ी, लेकिन प्रभा उनकी तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखती। राणा प्रभा की सहेलियों से नित्य का समाचार पूछा करते और उन्हें रोज वही निराशापूर्ण वृत्तांत सुनाई देता। मुरझाई हुई कली किसी भांति नहीं खिलती। अतः उन्होंने कभी कभी अपने इस दुस्साहस पर पश्चाताप होता है। वे पछताते हैं कि मैंने व्यर्थ ही यह अन्याय किया। लेकिन फिर प्रभा का अनुपम सौंदर्य नेत्रों के सामने आ जाता है और वह अपने मन को इस विचार से समझा लेते हैं कि एक सुंदरी का प्रेम इतना जल्दी परिवर्तित नहीं हो सकता। निसंदेह मेरा मृदु व्यवहार भी कभी न कभी अपना प्रभाव दिखलाएगा। प्रभा सारे दिन अकेले बैठी बैठी उकताती और झुंझलाती थी। उसके विनोद के निमित्त कई गाने वाली स्त्रियां नियुक्त थीं, किंतु राग रंग से उसे अरुचि हो गई।
वह प्रतिक्षण चिंताओं में डूबी रहती थी। राणा के नम्र भाषण का प्रभाव अब मिट चुका था और उसकी अमानुषिक वृत्ति अब फिर अपने यथार्थ रूप में दिखाई देने लगी थी। वाणी शांतिकार नहीं होती, वह केवल निरुक्त कर देती है। प्रभा को अब अपने अवाक हो जाने पर आश्चर्य होता है। उसे राणा की बातों के उत्तर भी चुभने लगे हैं। वह कभी कभी उनसे लड़कर अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए विकल हो जाती, मगर वाद विवाद किस काम का। वह सोचती है कि मैं राव साहब की कन्या हूँ, पर संसार की दृष्टि में राणा की रानी हो चुकी। अब यदि मैं इस कैद से छूट भी जाऊँ तो मेरे लिए कहाँ ठिकाना है। मैं कैसे मुँह दिखाऊंगी। इससे केवल मेरे वंश का ही नहीं बल्कि समस्त राजपूत जाति का नाम डूब जाएगा। मंदार कुमार मेरे सच्चे प्रेमी हैं, मगर क्या वे मुझे अंगीकार करेंगे? और यदि वे निंदा की परवाह न करके मुझे ग्रहण भी कर लेते हैं तो उनका मस्तक सदा के लिए नीचा हो जाएगा और कभी न कभी उनका मन मेरी तरफ से फिर जाएगा। वे मुझे अपने कुल का कलंक समझने लगेंगे। यहाँ से किसी तरह भाग जाऊँ, लेकिन भाग कर जाऊँ कहाँ? बाप के घर वहाँ अब मेरी पैठ नहीं। मंदार कुमार के पास इससे उनका अपमान है और मेरा भी। तो क्या भिखारड़ी बन जाऊँ? इससे भी जग हंसाई होगी और न जाने प्रबल भावी किस मार्ग पर ले जाए। एक अबला स्त्री के लिए सुंदरता प्राण घातक यंत्र से कम नहीं। ईश्वर वह दिन न आए कि मैं क्षत्रिय जाति का कलंक बनूं। क्षत्रिय जाति ने मर्यादा के लिए पानी की तरह रक्त बहाया है। उनकी हजारों देवियां पर पुरुष मुँह देखने से भय से सूखी लकड़ी के समान जल मरी हैं। ईश्वर वह घड़ी न आएगी मेरे कारण किसी राजपूत का सिर लज्जा से नीचा हो। नहीं, मैं इसी कैद में मर जाऊंगी। राणा का अन्याय सहूंगी, जलूंगी, मरूंगी, पर इसी घर में। विवाह जिससे होना था हो चुका। हृदय में उसकी उपासना करूंगी, पर कंठ के बाहर उसका नाम ना निकालूंगी। एक दिन झुंझुलाकर उसने राणा को बुलावा भेजा। वे आए, उनका चेहरा उतरा था। वे कुछ चिंतित थे। प्रभा कुछ कहना चाहती थी, पर उनकी सूरत देखकर उसे उन पर दया आ गई। उन्होंने उसे बात करने का अवसर न देकर स्वयं कहना शुरू किया। प्रभा, तुमने आज मुझे बुलाया है, यह मेरा सौभाग्य है। तुमने मेरी सुधि तो ली, मगर यह मत समझो कि मैं मृदु वाणी सुनने की आशा लेकर आया हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया है। ये लो, तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा है। उसे जो दंड देना चाहो दो। मुझे अब तक आने का साहस न हुआ। इसका कारण यही दंड का भय था। तुम क्षत्रिणी हो और क्षत्रिणियाँ क्षमा नहीं करना जानती। झालावाड़ में जब तुम मेरे साथ आने पर स्वयं उद्यत हो गई तो मैंने उसी क्षण तुम्हारे जौहर परख लिए। मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारा हृदय बल और विश्वास से भरा हुआ है। उसे काबू में लाना सहज नहीं। तुम नहीं जानती यह एक मास मैंने किस तरह काटा है। तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, पर जिस तरह शिकारी बिखरी हुई सिंघनी के सम्मुख जाने से डरता है, वही दशा मेरी थी। मैं कई बार आया,
यहाँ तुमको उदास बैठे देखा। मुझे अंदर पैर रखने का साहस न हुआ, मगर आज मैं बिना बुलाए मेहमान नहीं हूँ। तुमने मुझे बुलाया है और तुम्हें अपने मेहमान का स्वागत करना चाहिए। हृदय से न सही, जहाँ अग्नि प्रज्वलित हो वहाँ ठंडक कहाँ। बातों ही बातों से सही, अपने भावों को दबाकर ही सही मेहमान का स्वागत करो। संसार में शत्रु का आदर मित्रों से भी अधिक किया जाता है। प्रभा, एक क्षण के लिए क्रोध को शांत करो और मेरे अपराधों पर विचार करो। तुम मेरे ऊपर यही दोषारोपण कर सकती हो कि मैं तुम्हें माता पिता के गोद से छीन लाया हूँ। तुम जानती हो कृष्ण भगवान रुक्मिणी को हर लाए थे। राजपूतों ने यह कोई नई बात नहीं है। तुम कहोगी इससे झालावाड़ वालों का अपमान हुआ, पर ऐसा कहना कदापि ठीक नहीं। झालावाड़ वाले ने तो वही किया जो मर्दों का धर्म था। उनका पुरुषार्थ देखकर हम चकित हो गए। यदि वे कृतकार्य नहीं किए हुए तो यह उनका दोष नहीं। वीरों की सदैव जीत नहीं होती। हम इसलिए सफल हुए कि हमारी संख्या अधिक थी और इस काम के लिए तैयार होकर गए थे। वे निशंक थे, इस कारण उनकी हार हुई। यदि हम वहाँ से शीघ्रता ही प्राण न बचाकर भाग आते तो हमारी गति भी वही होती जो राव साहब ने कही थी, एक भी चित्तौड़ी न बचता। लेकिन ईश्वर के लिए यह मत सोचो कि मैं अपने अपराध को मिटाना चाहता हूँ। नहीं, मुझसे अपराध हुआ है और मैं हृदय से उस पर लज्जित हूँ। पर अब तो जो कुछ होना था वो हो चुका। अब इस बिगड़े हुए खेल को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। यदि मुझे तुम्हारे हृदय में कोई स्थान मिले तो मैं उसे स्वर्ग समझूंगा। डूबते हुए को तिनका का सहारा भी बहुत है। क्या यह संभव है प्रभा? प्रभा बोली, नहीं। राणा, झालावाड़ जाना चाहती हो? प्रभा बोली, नहीं। राणा बोले, मंदार के राजकुमार के पास भेज दूं? प्रभा बोली, नहीं। राणा, केवल मुझसे यह तुम्हारा कष्ट नहीं देखा जाता। प्रभा बोली, आप इस कष्ट से शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। राणा ने भयभीत दृष्टि से देखकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वे वहाँ से उठकर चले गए। 10 बजे रात का समय था। रणछोड़ जी के मंदिर में कीर्तन समाप्त हो चुका था और वैष्णव साधु बैठे हुए प्रसाद को पा रहे थे। मीरा स्वयं अपने हाथों से थाल ला लाकर उनके आगे रखती थी। साधुओं और अभ्यागतों के आदर सत्कार में उस देवी को आत्मिक आनंद प्राप्त होता था। साधुघर जिस प्रेम से भोजन करते थे, उससे यह शंका होती कि स्वादपूर्ण वस्तुओं में कहीं भक्ति भजन से भी अधिक सुख तो नहीं। यह सिद्ध हो चुका है कि ईश्वर की दी हुई वस्तुओं का सदुपयोग ही ईश्वर उपासना की मुख्य रीति है। इसलिए ये महात्मा लोग उपासना के ऐसे अवसरों को क्यों खोते? वे कभी पेट पर हाथ फेरते और कभी आसन बदलते थे। मुंह से नहीं कहना तो वे घोर पाप के समान समझते थे। यह भी मानी हुई बात है कि जैसी वस्तुओं का हम सेवन करते हैं वैसी ही आत्मा भी बनती है। इसलिए वे महात्मा गण घी और खोए से उदर को खूब भर रहे थे। पर उन्हीं में एक महात्मा ऐसे भी थे जो आंखें बंद किए ध्यान में मग्न थे, थाल की ओर ताकते भी न थे। इनका नाम प्रेमानंद था। यह आज ही आए थे।
इनके चेहरे पर कांति झलकती थी। अन्य साधु खाकर उठ गए, परंतु उन्होंने थाल छुआ भी नहीं। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने प्रसाद को छुआ भी नहीं? दासी से कोई अपराध तो नहीं हुआ? साधु बोले, नहीं, इच्छा नहीं थी। मीरा बोली, पर मेरी विनय आपको माननी पड़ेगी। साधु बोले, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा, तो तुमको भी मेरी एक बात माननी होगी। मीरा बोली, कहिए, क्या आज्ञा है? साधु बोले, माननी पड़ेगी। मीरा बोली, मानूंगी। साधु बोले, वचन देती हो? मीरा बोली, हाँ, वचन देती हूँ, आप प्रसाद लें। मीराबाई ने समझा था कि साधु कोई मंदिर बनवाने या कोई यज्ञ पूर्ण करवा देने की याचना करेंगे। ऐसी बातें नित्य प्रति हुआ ही करती थी और मीरा का सर्वस्व साधु सेवा के लिए अर्पित था। परंतु उसके लिए साधु ने ऐसी कोई याचना न की। वह मीरा के कानों के पास मुख ले जाकर बोले, आज 2 घंटे के बाद राजभवन का दरवाज़ा खोल देना। मीरा विस्मित होकर बोली, आप कौन? साधु बोले, मंदार का राजकुमार। मीरा ने राजकुमार को सिर से पांव तक देखा। नेत्रों में आदर की जगह घृणा थी। कहा, राजपूत तो छल नहीं करते। राजकुमार बोले, यह नियम उस अवस्था के लिए है जब दोनों पक्ष समान शक्ति रखते हों। मीरा बोली, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार बोले, आपने वचन दिया है, उसका पालन करना होगा। मीरा, महाराज की आज्ञा के सामने मेरे वचन का कोई महत्व नहीं। राजकुमार बोले, मैं यह कुछ नहीं जानता। यदि आपने अपने वचन की कुछ भी मर्यादा रखनी है तो उसे पूरा कीजिए। मीरा बोली, सोचकर महल में जाकर क्या करोगी? राजकुमार बोले, नई नई रानी से 2-2 बातें। मीरा चिंता में विलीन हो गई। एक तरफ राणा की कड़ी आज्ञा थी और दूसरी तरफ अपना वचन और उसका पालन करने का परिणाम। कितनी ही पौराणिक कथाएं उसके सामने आ रही थी। दशरथ ने वचन पालने के लिए अपने प्रिय पुत्र को वनवास भेज दिया। मैं वचन दे चुकी हूँ, उसे पूरा करना मेरा परम धर्म है। लेकिन पति की आज्ञा को कैसे तोड़ूं? यदि उनकी आज्ञा के विरुद्ध करती हूँ तो लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। और क्यों न उनसे स्पष्ट कर दूँ? क्या वे यह मेरी प्रार्थना स्वीकार ना करेंगे? मैंने आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा, आज उनसे यह दान मांगूंगी। क्या वे मेरे इस वचन की मर्यादा की रक्षा न करेंगे? उनका हृदय कितना विशाल है। निसंदेह वे मुझ पर वचन तोड़ने का दोष ना लगने देंगे। इस तरह मन में निश्चय कर वह बोली, कब खोल दूँ? राजकुमार ने उछल कर कहा, आधी रात को। मीरा बोली, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूँगी। राजकुमार बोले, क्यों मीरा? तुमने मेरे साथ छल किया तो? मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं है। राजकुमार ने लज्जित होकर कहा, अच्छा तो आप द्वार पर खड़ी रहिएगा। मीरा बोली, यदि फिर भी कोई दगा दिया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजकुमार बोले, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। मीरा यहाँ से राणा की सेवा में पहुँची। वे उसका बहुत आदर करते थे। वे खड़े हो गए। इस समय मीरा का आना एक असाधारण बात थी। उन्होंने पूछा, बाई जी, क्या आज्ञा है? मीरा, आपसे भिक्षा मांगने आई हूँ, निराश न कीजिएगा। मैंने आज तक आपसे कोई विनती नहीं की, पर आज एक ब्रह्म फांस में फंस गई हूँ।
इसमें से मुझे आप ही निकाल सकते हैं। मंदार के राजकुमार तो आप जानते हैं। राणा बोले, हाँ, अच्छी तरह। मीरा बोली, आज उसने मुझे बड़ा धोखा दिया। एक वैष्णव महात्मा का रूप धारण कर रणछोड़ जी के मंदिर में आया और उसने छल करके मुझसे वचन देने पर बाध्य किया। मेरा साहस न होता कि उसकी कपट विनय आपसे कहूँ। राणा बोले, प्रभा से मिलना देने को तो कहा होगा। मीरा बोली, जी हाँ, उसका अभिप्राय वही है, लेकिन सवाल यह है कि मैं आधी रात को राजमहल का गुप्त द्वार खोल दूँ। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत धमकाया, पर वह किसी भांति न माना। निदान विवश होकर जब मैंने कह दिया तब उसने प्रसाद पाया। अब मेरे वचन की लाज आपके हाथ में है। आप चाहे उसे पूरा करके मेरे मान रखें, चाहे उसे तोड़कर मेरा मान तोड़ दें। आप मेरे ऊपर जो कृपा दृष्टि रखते हैं उसी के भरोसे मैंने वचन दिया है। अब मुझे इस फंदे से उबारना आपका काम है। राणा कुछ देर सोचकर बोले, तुमने वचन दिया है, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम देवी हो, तुम्हारे वचन नहीं टल सकते। द्वार खोल दो, लेकिन यह उचित नहीं कि वह अकेले प्रभा से मुलाकात करे। तुम स्वयं उसके साथ जाना। मेरे खातिर से इतना कष्ट उठाना, मुझे भय है कि वह उसकी जान लेने के इरादा करके न आया हो। ईर्ष्या में मनुष्य अंधा हो जाता है। बाई जी, मैं अपने हृदय की बात तुमसे कहता हूँ। मुझे प्रभा को हर लाने का अत्यंत शौक है। मैं समझता था कि यहाँ रहते रहते वह हिल मिल जाएगी, किंतु यह अनुमान गलत निकला। मुझे भय है कि यदि उसे कुछ दिन यहाँ और रखना पड़ा तो वह जीती न बचेगी। मुझे पर एक अबला की हत्या का अपराध लग जाएगा। मैंने उसे झालावाड़ जाने के लिए कहा, पर वह राजी न हुई। आज तुम दोनों की बातें सुनो। अगर वह मंदार कुमार के साथ जाने पर राजी हो तो मैं प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दे दूँगा। मुझसे उसका कष्ट देखा नहीं जाता। ईश्वर इस सुंदरी का हृदय मेरी ओर फेर देता तो मेरा जीवन सफल हो जाता, किंतु जब यह सुख भाग्य में लिखा ही नहीं तो क्या वश है। मैंने तुमसे ये बातें कही, इसके लिए मुझे क्षमा करना। तुम्हारे पवित्र हृदय में ऐसे विषयों के लिए स्थान कहाँ। मीरा ने आकाश की ओर संकोच से देखा और कहा, तो मुझे आज्ञा दे, मैं द्वार खोल दूँ। राणा बोले, तुम इस घर की स्वामिनी हो, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं। मीरा राणा को प्रणाम करके चली गई। आधी रात बीत चुकी थी। प्रभा चुपचाप बैठे दीपक की ओर देख रही थी और सोचती थी, इसके खुलने से प्रकाश होता है। यह बत्ती अगर जलती है तो दूसरों को लाभ पहुंचाती है। मेरे जलने से किसी को क्या लाभ? मैं क्यों भूलूं? मेरे जीने की ज़रूरत है। उसने फिर खिड़की से सिर निकालकर आकाश की ओर देखा। काले आकाश पर उज्जवल तारे जगमगा रहे थे। प्रभा ने सोचा, मेरे अंधकार में भाग्य में दीप्तिमान तारे कहाँ हैं? मेरे लिए जीवन में सुख कहाँ? क्या रोने के लिए जीऊँ? ऐसे जीने से क्या लाभ? और जीने में उपहास भी तो है। मेरे मन का हाल कौन जानता है? संसार मेरी निंदा करता होगा। झालावाड़ की स्त्रियां मेरी मृत्यु के शुभ समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर रही होंगी। मेरी प्रिय माता
लज्जा से आंखें न उठा सकती होंगी, लेकिन जिस समय मेरे मरने की खबर मिलेगी, गर्व से उनका मस्तक ऊंचा हो जाएगा। यह बेहयाई का जीना है, ऐसे जीने से मरना कहीं उत्तम है। प्रभा ने तकिए के नीचे से एक चमकती हुई कटार निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कटार की तरफ आंखें जमाई, हृदय को अपने अभिवादन के लिए मजबूत किया। हाथ उठाया, किंतु हाथ न उठा। आत्मा दृढ़ न थी। आंखें झपक गई, सिर में चक्कर आ गया। कटार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। प्रभा खुद होकर सोचने लगी, क्या मैं वास्तव में निर्लज्ज हूँ? मैं राजपूतनी होकर मरने से डरती हूँ, मान मर्यादा खोकर बेहयाए लोग की जिया करती हूँ। वह कौन सी आकांक्षा है जिसने मेरी आत्मा को इतना निर्बल बना रखा है? क्या राणा जी की मीठी मीठी बातें? राणा मेरे शत्रु हैं। उन्होंने मुझे पशु समझ रखा है, जिसे फंसाने के पश्चात हम पिंजड़े में बंद करके हिलाते हैं। उन्होंने मेरे मन को अपने वाक मधुरता का क्रीड़ा स्थल समझ लिया है। वे इस तरह घुमा घुमा कर बातें करते हैं और मेरी तरफ से युक्तियाँ निकाल कर उनका ऐसा उत्तर देते हैं कि ज़बान ही बंद हो जाती है। निर्दया ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया और मुझे खेलता है। क्या इसलिए जीऊं कि उनके कपट भावों का खिलौना बनूं? फिर वह कौन सी अभिलाषा है? क्या राजकुमार का प्रेम? उनकी तो अब कल्पना ही मेरे लिए घोर पाप है। मैं अब उस देवता के योग्य नहीं। प्रियतमा, बहुत दिन हुए मैंने तुमको हृदय से निकाल दिया, तुम भी मुझे निकाल देना। मृत्यु के सिवाय अब कहीं मेरा ठिकाना नहीं है। शंकर, मेरी निर्बल आत्मा को शक्ति प्रदान करो, मुझे कर्तव्य पालन का बल दो। प्रभा ने फिर कटार निकाली। इच्छा दृढ़ थी, हाथ उठाकर निकट था कि कटार उससे शोकातुर हृदय में चुभ जाए कि इतने में किसी के पाँव की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर सहमी दृष्टि से देखा। मंदार कुमार धीरे धीरे पैर दबाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। प्रभा उसे देखते ही चौंक पड़ी। उसने कटार को छिपा लिया। राजकुमार को देखकर उसे आनंद की जगह रोमांचकारी भय उत्पन्न हुआ। यदि किसी को जरा भी संदेह हो गया तो इनका प्राण बचाना कठिन है। इनको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। यदि इन्हें बातें करने का अवसर दूँ तो विलंब होगा और फिर ये अवश्य ही फंस जाएंगे। राणा इन्हें कदापि न छोड़ेंगे। ये विचार वायु और बिजली की तीव्रता के साथ उनके मस्तिष्क में दौड़े। वह तीव्र स्वर में बोली, भीतर मत आओ। राजकुमार ने पूछा, मुझे पहचाना नहीं? प्रभा बोली, पहचान लिया, किंतु यह बातें करने का समय नहीं। राणा तुम्हारी घात में है, अभी यहाँ से चले जाओ। राजकुमार ने एक पग और आगे बढ़ाया और निर्भीकता से कहा, प्रभा, तुम मुझसे निष्ठुरता करती हो? प्रभा ने धमकाकर कहा, तुम यहाँ ठहरोगे तो मैं शोर मचा दूंगी। राजकुमार ने उद्दंडता से उत्तर दिया, इसका मुझे भय नहीं। मैं अपनी जान हथेली पर रख कर आया हूँ। आज दोनों में से एक का अंत हो जाएगा। या तो राणा रहेंगे या मैं रहूँगा। तुम मेरे साथ चलोगी? प्रभा ने दृढ़ता से कहा, नहीं। राजकुमार व्यंग भाव से बोले, क्यों? क्या चित्तौड़ की जलवायु पसंद आ गई? प्रभा ने राजकुमार की ओर तिरस्कृत नेत्रों से देखकर कहा, संसार में अपनी सब आशाएं पूरी नहीं होती। जिस तरह यहाँ से मैं अपना जीवन काट रही हूँ,
वह मैं ही जानती हूँ। तुम लोग निंदा भी हो कोई चीज़ है। संसार की दृष्टि में मैं चित्तौड़ की रानी हो चुकी हूँ। अब राणा जिस भांति रखें उसी भांति रहूँगी। मैं अंत समय तक उनसे घृणा करूँगी। जब जलन न सही जाएगी तो विष खा लूँगी या छाती में कटार मारकर मर जाऊँगी। लेकिन इसी भवन में, इस घर के बाहर कदापि पैर न रखूँगी। राजकुमार के मन में संदेह हुआ कि प्रभा पर राणा का वशीकरण मंत्र चल गया है। यह मुझसे छल कर रही है। प्रेम की जगह ईर्ष्या पैदा हुई। वह उसी भाव में बोला, और यदि मैं यहाँ से उठा कर ले जाऊँ? प्रभा के तेवर बदल गए। बोली, तो मैं वही करूँगी जो ऐसी अवस्था में क्षत्रियाँ क्रिया करती हैं। अपने गले में छुरी मार लूँगी या तुम्हारे गले में। राजकुमार एक और पग आगे बढ़ाकर यह कटु वाक्य बोले। राणा के साथ तो तुम खुशी से चली आई। उस समय छुरी कहाँ गई थी? प्रभा को यह शब्द चुभ गया। वह तिलमिलाकर बोली, उस समय इसी छुरी के वार से खून की नदी बहने लगती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण मेरे भाई बंधुओं की जान जाए। इसके सिवाय मैं कुंवारी थी। मुझे अपनी मर्यादा के भंग होने का कोई भय न था। मैंने प्रतिव्रत नहीं लिया। कम से कम संसार मुझे ऐसा समझता था। मैं अपनी दृष्टि में अब भी वही हूँ, किंतु संसार की दृष्टि में कुछ और हो गई हूँ। लोक लाज ने मुझे राणा की आज्ञाकारिणी बना दिया है। पतिव्रत की बेड़ी जबरदस्ती मेरे पैरों में डाल दी गई है। अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इसके विपरीत और कुछ करना क्षत्रियों के नाम को कलंकित करना है। तुम मेरे घाव पर व्यर्थ नमक क्यों छिड़कते हो? यह कौन सी भलमनसी है? मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा था वह भोग रही हूँ। मुझे भोगने दो। और तुमसे विनती करती हूँ कि शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। राजकुमार एक और पग बढ़ाकर दुष्ट भाव में बोले, प्रभा, यहाँ आकर तुम त्रिया चरित्र में निपुण हो गई। तुम मेरे साथ विश्वासघात करके अब धर्म की आड़ ले रही हो। तुमने मेरे प्रण को पैरों तले कुचल दिया और अब मर्यादा का बहाना ढूंढ रही हो। मैं इन नेत्रों से राणा को तुम्हारे सौंदर्य का पुष्प का भ्रमण बनते नहीं देख सकता। मेरी कामनाएं मिट्टी में मिलती है तो तुम्हें लेकर जाऊंगा। मेरा जीवन नष्ट होता है तो उससे पहले तुम्हारे जीवन का भी अंत होगा। तुम्हारी बेवफाई का यही दंड है। बोले, क्या निश्चय करती हो? इस समय मेरे साथ चलती हो या नहीं? किले के बाहर मेरे आदमी खड़े हैं। प्रभा ने निर्भीकता से कहा, नहीं। मंदार कुमार, सोच लो, नहीं तो पछताओगी। प्रभा बोली, सोच लिया। राजकुमार ने तलवार खींच ली और वह प्रभा की तरफ लपके। प्रभा भय की आंखें बंद किए एक कदम पीछे हट गई। मालूम होता था उसे मूर्छा आ जाएगी। अकस्मात राणा तलवार लिए वेग के साथ कमरे में दाखिल हुए। राजकुमार संभल कर खड़ा हो गया। राणा ने सिंह के समान गरज कर कहा, दूर हट। क्षत्रिय स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। राजकुमार ने तनकर उत्तर दिया, लज्जाहीन स्त्रियों की यही सजा है। राणा ने कहा, तुम्हारा बैरी तो मैं था। मेरे सामने आते क्यों लजाते थे? जरा मैं भी तुम्हारी तलवार की काट देखता। राजकुमार ने ऐंठकर राणा पर तलवार चलाई। शस्त्र विद्या में राणा अति कुशल थे। वार खाली देकर राजकुमार पर झपटे। इतने में
प्रभा जो मूर्छित अवस्था में थी, दीवार से चिमटी खड़ी थी। बिजली की तरह दौड़कर क्रोध कर राजकुमार के सामने खड़ी हो गई। राणा वार कर चुके थे। तलवार का पूरा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। रक्त की फुहार छूटने लगी। राणा ने एक ठंडी सांस ली। उन्होंने तलवार हाथ से फेंककर गिरती हुई प्रभा को संभाल लिया। क्षण मात्र में प्रभा का मुखमंडल वर्णहीन हो गया। आंखें बुझ गई। दीपक ठंडा हो गया। मंदार कुमार ने भी तलवार फेंक दी और वह आंखों में आंसू भरकर प्रभा के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। दोनों प्रेमियों की आंखें सजल थीं। पतंगे बुझे हुए दीपक पर जान दे रहे थे। प्रेम के रहस्य निराले हैं। अभी एक क्षण हुआ, राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर झपटा था। प्रभा किसी प्रकार उनके साथ चलने पर उद्यत न होती थी। लज्जा का भय, धर्म की बेड़ी, कर्तव्य की दीवार रास्ता रोके खड़ी थी, परंतु उसे तलवार के सामने देखकर उसने उस पर अपना प्राण अर्पण कर दिए। प्रीति की प्रथा निभा दी, लेकिन अपने वचन के अनुसार उसी घर में। हाँ, प्रेमी के रहस्य निराले हैं। अभी एक क्षण पहले राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर झपटा था। उसके खून का प्यासा था। ईर्ष्या की अग्नि उसके हृदय में दधक रही थी। वह रुधिर की धारा से शांत हो गई। कुछ देर तक वह अचेत बैठा रोता रहा। फिर उठा और उसने तलवार उठाकर जोर से अपनी छाती में चुभा ली। फिर रक्त की फुहार निकली। दोनों धाराएं मिल गई और उनमें कोई भेद न रहा। प्रभा उसके साथ चलने पर राजी न थी, किंतु वह प्रेम के बंधन को तोड़ न सकी। दोनों उस घर से ही नहीं, संसार से एक साथ सिधारे।